हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। कंपटीशन के एग्ज़ाम का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज के क्लास में हम टॉप 60 ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 5 से 6 सालों में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है मौसिनराम। मौसिनराम जो है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्वेश्चन पूछे कि मौसिनराम कहाँ पर है, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित है। तो मौसिनराम जो है भारत सहित विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वैसे विश्व में थोड़ा सा विवादों में रहता है, क्योंकि साउथ अमेरिका में कुछ ऐसे स्थान है जो कि क्लेम करते हैं कि वहाँ पर मौसिनराम से अधिक वर्षा होती है। एक बात और ध्यान में रखिए, मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 11,872 मिलीमीटर। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 1985 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौसिनराम का नाम दर्ज किया गया था। क्यों दर्ज किया गया था? क्योंकि उस समय वहाँ पर 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी एक साल में। ये औसत वार्षिक वर्षा थी 1985 में। इसीलिए 1985 में मौसिनराम का नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, सभी याद रखिए। मौसिनराम जो है भारत सहित विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? क्या? लीवर पुल। तो भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है ये हावड़ा ब्रिज है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में स्थित है हावड़ा ब्रिज। किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी पर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। कब बना था? 1943 में बना था। तो भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। कहाँ पर है? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो भी मणिपुर में है। ठीक है, नाम पूछे कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो नाम याद रखिए कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क उसका नाम है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। देखिए, ऑप्शन के अनुसार जो सांबर झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय झील, ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो ये सांबर झील है। ये राजस्थान में स्थित है। वहीं उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है ये है सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर में लगता है, इसे सोनपुर मेला कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं। सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला। सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में है। ये बिहार राज्य में स्थित है। यहीं पर लगता है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। भारत के साथ साथ इसे एशिया का भी सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहा जाता है। वहाँ पर सोनपुर में स्थानीय भाषा में इसे छत्तर मेला भी कहा जाता है। कौन सा मेला? इसे छत्तर मेला भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे कुछ मास्टर PDF मौजूद हैं। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इन्हें तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी को पिछले 9 महीने का करेंट अफेयर का PDF मिल जाता है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन का PDF उपलब्ध है और साथ साथ में सामान्य विज्ञान का भी PDF मौजूद है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये है भाखड़ा बांध। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भाखड़ा बांध जो है ये किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1963 में। भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है या फिर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सही उत्तर है हीराकुंड बांध।
ऑप्शन ए राइट आंसर। किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। बहुत लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है ओडिशा में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1957 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है। क्वेश्चन पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है गोबी रेगिस्तान, जो कि चीन में है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? सही उत्तर है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है। एलोरा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था कैलाश मंदिर को एलोरा में। ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ये है जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये है दिल्ली की जामा मस्जिद। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन? शाहजहां ने। भारत की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है गॉडविन ऑस्टिन। इसे K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान रेंज में है। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, क्योंकि हम अपना मानते हैं। जो भी गिलगित बाल्टिस्तान रेंज है, पहले POK कहा जाता था, तो भारत का ये हम अपना मानते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन को माना जाएगा कि ये भारत में है, तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन न दे तो कंचनजंगा आंसर मारिएगा। ठीक है, जो कि सिक्किम में है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो ये है चेनानी नाशरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, चेनानी नाशरी सुरंग। ठीक है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। इसका अन्य नाम भी है। इसका अन्य नाम है पत्नी टॉप सुरंग। और इसका अन्य नाम भी रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। इन तीनों सुरंग में किसी एक का नाम लीजिए, बात एक ही है। जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। NH44 पर बना हुआ है। ये NH44 पर इसका निर्माण किया गया है। देखिए, एक है अटल सुरंग। तो अटल सुरंग जो है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है। और अटल सुरंग का एक अन्य नाम है रोहतांग सुरंग। एक समय में अटल सुरंग सबसे लंबी सड़क सुरंग थी, लेकिन सही उत्तर इसका होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, यानी चेनानी नाशरी सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अटल सुरंग ये दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अटल सुरंग जो है लेह को मनाली से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस सुरंग की लंबाई है 11.2 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कौन सा है? तो ये है बोगीबील पुल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है बोगीबील पुल। कौन से नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में? असम में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, यानी रेल पुल भी है, सड़क पुल भी है एक ही में। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में है ये।
भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 2022 के गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 785। दलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो अभी मैंने आप सभी को बताया मध्य प्रदेश में। और किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सबसे अधिक बाघों के मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44। मैप में आप देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और ये सीधे जाता है कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये दो हैं। कौन कौन? एक है NH-118, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। और एक है NH-548। NH-548। तो इन दोनों की लंबाई सेम है, 5-5 किलोमीटर है ये दोनों के दोनों। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-18 है और NH-548 है। इसमें NH-18 कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। और NH-548 कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ऊंचा झरना यानी जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये वाराही नदी पर है। वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। देखिए ऑप्शन बी पर है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसे जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ये किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। शरावती नदी कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी गोवा में। और कपिलधारा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ये है ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसकी शुरुआत होती है चटगांव। चटगांव कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है। और ये भारत होते हुए सीधे काबुल तक जाता है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ठीक है। तो ये बीच में भारत पड़ता है। तो ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। ये राजमार्ग नहीं है, सड़क पूछ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग कौन सी है? तो NH-44 है। और सड़क पूछे तो ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। कौन? शेर शाह सूरी ने। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो ये है बुलंद दरवाज़ा। ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। देखिए और भी दरवाजे हैं जैसे कि अलाई दरवाज़ा, ये दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा को, ये दिल्ली में है। 3 दरवाज़ा ये अहमदाबाद में है। और भटकल गेट ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद का नया नाम क्या है? अब इसका नाम जो है संभाजी नगर है, ध्यान रखिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और बाद में ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का निर्माण किन 2 नदियों के मिलने से होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है।
और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री है, उत्तराखंड में गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अजायब घर यानी म्यूजियम कौन सा है? तो ये है भारतीय संग्रहालय। कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय या फिर नेशनल म्यूजियम भी लिखा रहता है कोलकाता में, ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज है, ये कर्नाटक के बीजापुर में है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में दाबुल के याकूत ने किया था। दाबुल के याकूत ने इसका निर्माण करवाया था 1656 में गोल गुंबज को। भारत का सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, लंबी पूछ रहा है, तो ये है वेम्बनाड झील, ऑप्शन डी राइट आंसर। इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। कहाँ पर है? केरल में है ये वेम्बनाड झील। किस राज्य में पूछे तो कोट्टायम में है, कोट्टायम। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ढोला सदिया पुल यानी सेतु, ढोला सदिया सेतु इसका नाम है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसका नया नाम पूछे तो ध्यान रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। ढोला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, सदिया असम में ये स्थान है। इन दोनों स्थानों को जोड़ता है ये ब्रिज, इसलिए इसे ढोला सदिया सेतु कहा जाता है। इसका नया नाम है भूपेन हजारिका सेतु। किस नदी पर बना हुआ है? तो लोहित नदी पर बना हुआ है ये, लोहित नदी पर। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ढोला सदिया पुल। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? लंबी नहर, तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर, इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर। ठीक है, राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, पंजाब में हरीके नामक एक जगह है, हरीके पंजाब में है। इसी स्थान पर सतलुज और ब्यास नदी के मिलने पर, संगम पर एक बांध बनाकर नहर निकाला गया है, तो इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये है हुबली, अब हो गया है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। पहले गोरखपुर था, गोरखपुर की लंबाई 1366 मीटर थी, अब उसे पीछे कर दिया है हुबली के रेलवे प्लेटफॉर्म ने। हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बैठने की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। बैठने की क्षमता है 1,32,000। ठीक है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। मुंबई भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सबसे अधिक आबादी के मामले में दिल्ली दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो महाराष्ट्र, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में 10-12 साल में बहुत चीज़ बदल गया है। तो वर्तमान परिदृश्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। तो वर्तमान परिदृश्य का पूछे तो गोवा, और 2011 की जनगणना पूछे तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, इस रेल मार्ग की लंबाई है 4218 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच में जो ट्रेन चलाई जाती है उसका नाम याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस उसका नाम है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ असम में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसे नहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, नहावा
शेवा बंदरगाह। कहाँ पर है ये? मुंबई में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा पूछे तो विशाखापट्टनम पोर्ट, गहरा पूछे तो विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, गुजरात जो है ये भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी जो है इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। यमुनोत्री का उद्गम स्थल याद रखिए, उत्तर काशी में यमुनोत्री है। उत्तर काशी में यमुनोत्री उत्तराखंड में है ये। और प्रयागराज में, कहाँ पर ये गंगा नदी में मिलती है? तो प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, प्रयागराज में जाकर यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण भारत की अथवा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है। कहाँ से ये निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसी में नाम जो है थोड़ा कठिन है, त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है। यहाँ से ये निकलती है गोदावरी नदी और ये सीधे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी, केवल दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी नदी। भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध कौन सा है? अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है। सैनिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अभी तक अंतिम विजेता कौन है? परमवीर चक्र जो है लास्ट टाइम में 1999 में दिया गया था। किसे दिया गया था? विक्रम बत्रा को दिया गया था। विक्रम बत्रा को दिया गया था। ठीक है, युद्ध काल में दिया जाता है ये पुरस्कार और ये सैनिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। इस पर एक स्पेशल वीडियो हमारा बना हुआ है भारत रत्न के ऊपर, जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो मौजूद है, जरूर देखिएगा। भारत रत्न के प्रथम विजेता कौन थे? तो सीवी रमन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और सी राजगोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में ही भारत रत्न दे दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो ये स्वर्ण मंदिर है, पंजाब के अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो ये है सेंट कैथेड्रल चर्च, गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के त्रिची में स्थित है। कहाँ? त्रिची में। भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये है वर्ल्ड टावर। ठीक है, मुंबई में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 919 फीट। 919 फीट ऊंची है वर्ल्ड टावर, जो कि मुंबई में है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? क्या पूछा? दक्षिण भारत में। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये देखिए, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। भारत का सबसे, और आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर उसका गठन किया गया था 1953 में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये है मैरीना बीच, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में है। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कोसी नदी।
कोसी नदी जो है इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर। ये भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलती है और सबसे अधिक मार्ग बदलने के कारण कोसी नदी के द्वारा ही बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, तो उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है, बहुत क्षति पहुंचाता है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल में हिमालय से निकलती है कोसी नदी और ये सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? देखिए, गहरी पूछा है तो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी अलकनंदा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ी तो भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तीनों को ध्यान रखिए। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो यह है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, ऑप्शन ए राइट आंसर। माजुली द्वीप का निर्माण किससे होता है? ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसी से माजुली द्वीप का निर्माण होता है, ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, शिवपुरी द्वीप जो है इसका निर्माण होता है नर्मदा नदी से, मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिए। श्रीरंगम द्वीप जो है इसका निर्माण होता है कावेरी और उसकी सहायक नदियों से, तमिलनाडु में है। और दीवार द्वीप जो है इसका निर्माण होता है मांडोवी नदी से, गोवा में। तो इन सभी द्वीपों के बारे में ध्यान रखिए। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? बिड़ला तारामंडल कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा जो कि लेह में है, यह भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो राजस्थान, और जनसंख्या के हिसाब से पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जिला पूछे तो कच्छ जिला, ये गुजरात में है। ठीक है, डैश दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुजरात के किस जिला में है ये? नर्मदा जिला में है। नर्मदा जिला में जो साधु बेट नदी है उसी के द्वीप पर साधु बेट नदी द्वीप है, नदी नहीं है, साधु बेट एक नदी द्वीप है, उसी पर बना हुआ है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके वास्तुकार का नाम बताइए। तो आर.भी. सुतार। कौन? आर.भी. सुतार। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यह है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन सी राइट आंसर। हजरत निजामुद्दीन जो दिल्ली में है वहाँ से झांसी के बीच में चलती है। इसकी जो औसत गति है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि कोलकाता में स्थित है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा ये जितनी भी नदियां हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इरावती नदी, ये सभी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है।
और देखिए नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।